दोस्तों ये बात है उस साल 1992 की, जब शेयर मार्केट में एक ही ब्रोकर ने मोनोपोलिज्म किया था। उसे उस टाइम शेयर मार्केट का किंग भी कहा जाता था, जिनका नाम हर्षद मेहता था। पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था। आखिर हर्षद मेहता के पास इतना पैसे कहां से आते थे? साल 1992 में हर्षद मेहता के बहुत सारे फैशनेबल चर्चे थे, जैसे कि बिग बुल ऑफ द स्टॉक मार्केट, द मोस्ट ट्रेजर्ड मैन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लिव्ड लाइक किंग, और चेस्टेड इंडियाज बिगेस्ट स्कैम, द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम, पुअर बैंकिंग सिस्टम, एलिगेशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, गुजरात राजकोट के एक छोटे से बिजनेसमैन फैमिली में हुआ था। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा। फिर उसके बाद उसका पूरा परिवार रायपुर के मोधापुरा गुरु नानक चौक में आके बस गए। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रायपुर के होली क्रॉस बेरोन बाजार की सेकेंडरी स्कूल से की। 12th पास आउट होने के बाद हर्षद मेहता ने मुंबई के लालपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। फिर उसकी अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। बीकॉम पास होने के बाद हर्षद मेहता ने पहली जॉब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सैलरी के की। उसी टाइम से उसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा और उसने नौकरी छोड़ हरिजीवन दास सिक्योरिटी नाम की ब्रोकेज फर्म में बतौर जॉबर की नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न हरिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न हरिजीवन दास के साथ हर्षद मेहता काम करके उसने स्टॉक मार्केट के सारे चीजों को सीखा और सारे डाटा को अच्छी तरह से एनालिसिस किया और 1994 में खुद की कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और यहाँ से शुरू होता है स्टॉक मार्केट की उस बेताज बादशाह का सफर, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट का बिग बुल भी कहा जाता है। और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूँ। फिर साल 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो था एसएससी यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में उसने पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के पैसा लगाने के बाद एसएससी का मानो भाग ही बदल गया। जिस शेयर का प्राइस 900 रुपया था उसका प्राइस बढ़ के 9000 रुपया हो गया था। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम न्यूज़पेपर मैगजीन के हर कवर पेज पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े स्केल पर लेने लगा। हर्षद मेहता के 15,500 स्क्वायर फीट के फेंसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों ने उसे सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम हुआ था कि कोई छोटा सा ब्रोकर इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट के साथ उन्हें करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिन को बुरे टाइम में कन्वर्ट कर दिया। कहते हैं ना, किसी का अच्छा टाइम ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। लेकिन अभी भी यही सवाल था कि हर्षद मेहता आखिर इतना पैसा कहां से ला रहा है। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने पर्दाफाश कर दिया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता हर बैंक से 15 दिन के लिए लोन लेता है और उसे स्टॉक मार्केट में लगाकर उसे फिर अगले 15 दिन में प्रॉफिट के साथ रिटर्न कर देता है। बट कोई भी बैंक 15 दिन का लोन नहीं देता है। उसके बावजूद भी हर्षद मेहता हर बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता हर बैंक से फेक बीआर बनवाता, जिससे उसे हर बैंक से आसानी से पैसे मिल जाता था। बीआर बेसिकली वो बैंक प्रोवाइड करता है जो किसी भी कार्य को रसीद के रूप में करता है और यह भी प्रोमिस करता है कि खरीदार को अंत में भुगतान की गई राशि प्रॉफिट के साथ प्राप्त होगी। यह पता लगाने के बाद हर्षद मेहता को ऐसे बैंक की तलाश थी जो नकली बीआर बिना किसी सरकारी अफसरों के जारी कर सके। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। इसका खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज और 600 सिविल केस फाइल हुए। बेसिकली इन सब के बावजूद भी हर्षद मेहता का मन नहीं माना तो वह न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश करने लगा
और बताने लगा कि आप इस कंपनी में पैसा लगाओ तो आपको प्रॉफिट होगा, या फिर इस कंपनी में पैसा लगाओ नहीं तो लॉस हो जाएगा। तो हर बैंक के बारे में बताता था कि किस बैंक में आपको लॉस लगेगा और किस बैंक में प्रॉफिट होगा। लेकिन बाद में पता चला कि हर्षद मेहता उस बैंक में पैसा लगाने के लिए बोलता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर घोटाला सामने आया। The money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam with this kind of a crowd. And हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर अपने केस से बचने के लिए 1 करोड़ का घूस लेने का आरोप लगाया। हालांकि उसका कुछ सबूत नहीं मिलने के कारण इस केस को सिर से ही खारिज कर दिया गया। आखिर ये बात सच था या झूठ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हर्षद मेहता के ऊपर कई केस चल रहे थे, लेकिन उसे एक केस में ही दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका था। हर्षद मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को उसे कई देर रात छाती में दर्द की शिकायत की और इसी दौरान जेलर को कई बार बोलने के बाद उसे हॉस्पिटल से बाहर ले गया, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। जहां सभी लोग उस रात को हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे और वहीं पे हर्षद मेहता का कहानी का द एंड हो जाता है। आखिर हर्षद मेहता का इस कहानी के बारे में कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा।